ये लो, ये खा लो। तुम इस भोजन में से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। अभी तुम्हारा अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ है। माँ ने मना किया है, फिर ये कैसे खा सकता हूँ मैं? अनुचित है ये क्या कर रही हैं आप? क्या इसे ज्ञात हो गया है कि मैंने इसके भोजन में विष घोल दिया है? आपका दिया हुआ ये भोजन कदापि नहीं खा सकता मैं, और कारण तो आपको भी ज्ञात है। मेरा अन्नप्राशन संस्कार अभी नहीं हुआ है। मैं तो मात्र अभी इस दुग्ध का पान कर सकता हूँ जो मुझे मेरी माँ ने दिया है। मैं तो मात्र अभी इस दुग्ध का पान कर सकता हूँ जो मुझे मेरी माँ ने दिया है, किंतु मुझे तो दुग्ध तनिक भी नहीं भाता। बस इतनी सी बात। पुत्र, वैसे दुग्ध पीना तुम्हारी जया मौसी को भी पसंद नहीं है, परंतु मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे दुग्ध में मिला दो तो दुग्ध बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट हो जाता है। फिर इसे पीने में बड़ा ही आनंद आता है। मीठा और स्वादिष्ट? तो तुम ऐसे मीठे और स्वादिष्ट दुग्ध का पान करना चाहोगे पुत्र? हाँ। लो पुत्र, अब ये और मीठा और स्वादिष्ट हो गया है। अब तुम इसका पान कर सकते हो। लो। चिंबा करे प्रहार तो अवश्य होगा संहार। दुग्ध नहीं, अपनी मृत्यु का ही पान कर रहे हो तुम बालक। ये क्या? मेरा शरीर नीला क्यों पड़ रहा है जया मौसी? क्योंकि अलकूट हलाहल विष का ग्रहण किया है तुमने मूर्ख बालक। अब तुम्हारी रक्षा मुझसे कोई नहीं कर सकता। चिंभा करे प्रहार तो होता है संहार।
आश्चर्य है। जो स्वयं अविनाशी है, जो जीवन मरण से परे है, जिनका नाश असंभव है, वो विश्वेश्वर महादेव फिर जिस सर्वनाशी कालकूट हलाहल विष के प्रभाव से मुक्त नहीं, जिसे अपने कंठ में धारण करने के कारण नीलकंठ कहलाते हैं, उस अत्यंत घातक विष के प्रभाव से इतनी सहजता से मुक्त हो गया मेरा पुत्र गजानन। आश्चर्य। असफल नहीं होगा जिह्वा का प्रहार, बालक, अवश्य होगा तुम्हारा संहार। पुनः करूंगी मैं अपने विष का प्रहार। मुक्ति नहीं पाओगे तुम मेरी प्रचंड शक्ति से। दोनों हाथों से दबाऊंगी तुम्हारा कंठ और करूंगी तुम्हारा अंत। इस राक्षसी रूपी संकट से अभी मुक्त नहीं हुआ है गजानन। तुम्हारा काल विकराल रूप धर के तुम्हारे समक्ष खड़ा है मूर्ख बालक। महाकाल का त्रिशूल। अंत हो गया इस दुष्ट का, किंतु इस घटना से एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है मेरे मन में। किस दिव्य शक्ति का रूप है मेरे पुत्र गजानन का जीवन, और क्या है उसके जन्म का प्रयोजन? आहा, इतना सारा भोजन। पुत्र, पूर्व में तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराने का अवसर ही नहीं मिला। मैं तुम पर अपना स्नेह न्यौछावर कर पाती, उसके पूर्व ही तुम्हें जाना पड़ गया। किंतु आज मैंने तुम्हारे सभी प्रिय व्यंजन बनाए हैं और आज तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। पुत्र कार्तिकेय, मुझे कुछ आवश्यक कार्य करने हैं। उस समय में तुम अपने अनुज गजानन का ध्यान रखना। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। मैं तो यही मान बैठा था कि आपका ध्यान केवल गजानन पर ही केंद्रित है, किंतु मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर पाया कि आप इस समय यही थी, इस रसोई में मेरे लिए ये भांति भांति के व्यंजनों का भोज तैयार कर रही थी। कोई बात नहीं पुत्र, मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगा, किंतु अब और बातें नहीं। आओ, अब भोजन करो। मुझे तो माँ ने भोजन के लिए कहा ही नहीं। अब माँ मुझे भी बैठाएंगी, मैं भी खाऊंगा। अवश्य ये भोजन मेरे लिए होगा। पुनः भैया को ही दे दिया।
माँ कब कहेंगी मुझे भोजन के लिए? मैं तो कब से खड़ा हूँ, फिर भी माँ मुझे पूछ ही नहीं रही। माँ तो गजानन को देखने और उसे दुग्ध देने गई थी। अभी तक लौटी क्यों नहीं? ये भयानक चित्कार का स्वर, हो क्या रहा है वहां? अंत हो गया इस दुष्ट का, किंतु इस घटना से एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है मेरे मन में। किस दिव्य शक्ति का रूप है मेरे पुत्र गजानन का जीवन, और क्या है उसके जन्म का प्रयोजन? पिताश्री ने उचित समय पर रक्षित कर लिया मुझे। छल करने का परिणाम मिल गया ना? भाई का तो लेश मात्र चिन्ह भी नहीं है गजानन के नेत्रों में। ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कौन है ये? क्या हुआ यहाँ? गजानन, तुम कुशल तो हो ना? हाँ माँ। ये राक्षसी यहाँ आई कैसे? ये कहाँ से आई ये तो ज्ञात नहीं माँ। मैं भवन के बाहर आया तो इसने जया मौसी का वेश धरकर मुझे भोजन देने का प्रयत्न किया, किंतु वो मैंने अस्वीकार कर दिया। फिर इसने मुझे दुग्ध दिया, वो भी बहुत कड़वा था। आपने भेजा है, बस ये सोचकर मैंने उसका पान कर लिया। फिर पिताश्री ने अपने त्रिशूल से इसका वध कर दिया। मेरे पुत्र, मेरे गजानन, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुम सुरक्षित हो। माँ, आपका स्नेह पाकर तो मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। कहाँ रह गई वो दुष्ट अजृंभा? अब तक क्यों नहीं लौटी? आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो असुर सम्राट। बुदबुदाओ मत बुढ़िया, जो कहना है वो स्पष्ट कहो। व्यर्थ ही चिंता कर विचलित हो रहे हैं आप। जृंभा शीघ्र आ जाएगी, किंतु इस बार उसे यहाँ से दूर ही रखिएगा। उसे यहाँ से भेज दीजिएगा, अन्यथा पुनः उसके विष का दुष्प्रभाव होगा मुझ पर। गजानन की सुरक्षा को लेकर सर्वथा उचित है माता की चिंता। पिताश्री, ये आसुरी शक्तियां बार बार भिन्न भिन्न रूप लेकर गजानन को आहत करने का प्रयत्न कर रही हैं। वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, हमें उसे इस योग्य बनाना होगा। भैया के पास धनुष? चेतावनी है मेरी ये धनुष की टंकार। वो शत्रु जिसने इस राक्षसी को यहाँ भेजा है, वो सावधान हो जाए। भैया कार्तिकेय कितने महान योद्धा हैं। उनका बाण तो अत्यंत अद्भुत है। अद्भुत भैया, अद्भुत। असुर सम्राट, वहां देखिए। किसका बाण
ये? मेरी ओर क्यों बढ़ रहा है ये? जिम्भा मृत। चेतावनी है मेरी ये धनुष की टंकार। वो शत्रु जिसने इस राक्षसी को यहाँ भेजा है, वो सावधान हो जाए। कालकूट हलाहल विषधारिणी जिम्भा की ये दुर्दशा। इतनी शक्तिशाली राक्षसी का वध कर दिया उस गजानन बालक ने। त्रिदेव भी सुरक्षित नहीं है इसके कालकूट हलाहल विष से, यही कहा था ना? तो एक बालक ने कैसे सह लिया इसका विष? वध कैसे कर दिया इसका? अंत करेगा वो मेरा, यही कहा था ब्रह्मदेव ने। सत्य हो जाएगा उनका वचन यदि मैंने स्वयं उसका अंत कर उसे नहीं रोका। गजानन, चलो भवन में। नहीं भैया, मैं भीतर नहीं आऊंगा। क्यों आऊं मैं वहाँ? ये देखने कि माँ आपको अकेले अकेले इतना स्वादिष्ट भोजन खिला रही है और मुझे माँ मात्र दुग्ध दे रही है। अरे इतने सारे फल इन गण जी के पास। माँ, पिताश्री, भैया, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। मैं तो बस इन गण के साथ जाऊंगा। अब तो ये फल मेरे होंगे। रुकिए, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। अरे गजानन, रुको तो। प्रत्यक्ष में तो ये मात्र एक बालक है, मेरा पुत्र। बाल सुलभ क्रीड़ाएं कर हमें लुभाता है, किंतु जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसके परोक्ष में क्या है? जो मैंने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, किंतु जो नेत्र देख सकते हैं वो हमारे समक्ष। किंतु उसके पीछे क्या छिपा है? क्या रहस्य है ये? क्या है मेरे पुत्र की वास्तविकता? कौन सी अलौकिक शक्ति का स्वरूप है वो? उसकी अद्भुत दिव्यता का स्रोत क्या है? अपने पुत्र की दिव्यता को लेकर अचंभित है देवी पार्वती। आप सभी यहाँ? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवी पार्वती, असाधारण है आपका पुत्र गजानन। जिसकी रक्षा के लिए आप चिंतित हैं, उसने ही जन्म से पूर्व आपकी अर्थात अपनी माता की रक्षा की थी। मेरी रक्षा की थी उसने ब्रह्मदेव, अपने जन्म से पूर्व? किंतु कैसे? आपको वो समय तो स्मरण होगा ही जब आप अपनी कल्पना से अपने पुत्र के रूप का सृजन कर रही थी। तब एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने आपके पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को पराजित करने के उद्देश्य से कैलाश में प्रवेश किया था। किंतु उसकी कुदृष्टि आप पर पड़ी। तब गजानन ने ही हस्तक्षेप करके आपको उस असुर से रक्षित किया था। गजानन की अनुपम अद्भुत दिव्यता का अनुभव तो मुझे भी हुआ था देवी पार्वती।
जब ब्रह्मलोक में उसका आगमन हुआ था तो उसने अपनी दिव्यता से मुझे भी अभिभूत किया था। पार्वती नंदन तो स्वयं ओमकार स्वरूप हैं, जिन्होंने अपनी माता जगत जननी की रक्षा अपने जन्म से पूर्व ही की थी, जो स्वयं ओमकार स्वरूप हैं, जिनके उदर में लाला जल अमृत स्थित है। आपका वो पुत्र साधारण बालक कैसे हो सकता है देवी पार्वती? आप सभी ने गजानन की दिव्यता का अनुभव किया है। वो ओमकार स्वरूप है। मेरा पुत्र, ये कैसे संभव है? शंका की छाया को मिटाकर सत्य की ज्योति को देखिए, तो आपको स्वयं उसका परिचय प्राप्त होगा। आपका पुत्र गजानन ही ओमकार स्वरूप, परम शक्ति, परब्रह्म, महागणपति है। महागणपति अर्थात वो परम शक्ति जिनका आभास और दर्शन हम त्रिदेवों को सतयुग से भी पूर्व इस सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था। ये वो समय था जब पूर्व में स्थित सृष्टि का अंत हो रहा था। प्रलय काल का भयंकर दृश्य था। जल और वायु के उत्पात से संसार का संहार हो रहा था। संपूर्ण धरा सागर के जल में विलीन हो गई थी। सर्वत्र विनाश का अंधकार प्रस्तुत था। सृष्टि, प्रकृति, समस्त संसार पर उस विनाश लीला का प्रकोप छाया था। समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो रहा था। इस सृष्टि का निर्माण कर हमने उसका पालन किया था। उस प्रकृति के प्रत्येक अंश का अंत होने लगा, तो हमारे मन में हम त्रिदेवों के अस्तित्व के औचित्य को लेकर प्रश्न उठा। जिस संसार को स्थापित रखने का कार्य हम त्रिदेवों का था, वो तो नष्ट हो चुका था। हम इस विचार में डूब गए कि अब हम त्रिदेव क्या करें। इस समस्या का समाधान तो हमें गहन तप से ही प्राप्त होगा, और हम तीनों तप करने पाताल लोक चले गए।